तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एमटीआर, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बीपीएससी और बीएससी बीपीएससी बिहार स्टेट पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से 4 या 5 प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो इस वर्ष वर्तमान समय में गणतंत्र दिवस पर समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। इमैनुएल मैक्रान जी को अब की समारोह गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। 75वां गणतंत्र दिवस दोस्तों 2024 में मनाया जाएगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। संविधान लागू होना भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? तो संविधान लागू होना। तो आपका राइट आंसर भी सही होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया? वर्तमान समय में गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया था? मैं आपको बता दूं, तो आपका राइट आंसर भी सही होगा। द्रौपदी मुर्मू ने। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? इस देश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस में 2024 में कौन झंडा फहराता है? तो राष्ट्रपति जी ने फहराते हैं। तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? 2024 की थीम क्या रही गणतंत्र दिवस की? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, विकसित भारत और नारी शक्ति। विकसित भारत और नारी शक्ति, आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 31 लोगों को। देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए दोस्तों, 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। टोटल मिला के 31 लोग होंगे। आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जी ने कौशल भवन का उद्घाटन का सम्मानित किया, नई बिल्डिंग का। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान हमारे पूरे देश में। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, एक आदमी एक वोट। एक आदमी एक वोट दे सकता है, इसी राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? एक आदमी एक वोट दे सकता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस औपचारिक पथ को आधिकारिक नाम क्या है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, कर्तव्य पथ। कौन सा पथ? कर्तव्य पथ। इसे हम राजपथ भी कहते हैं। कौन सा? राजपथ भी कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कर्तव्य पथ कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को
कौन संबोधित करता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, राष्ट्रपति जी ने संबोधित करते हैं। आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, विविधता में एकता। आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, रक्षा मंत्रालय। वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय कौन है? राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ जी हैं। आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन तक, 3 दिन। आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेता है? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कौन सलामी लेता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। और 21 तोपों को सलामी लेते हैं। कितने? 21 तोपों की सलामी लेते हैं। आपका राइट आंसर सी सही होगा, कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 29 जनवरी को। 26 जनवरी के 3 दिन बाद, 26 जनवरी के 3 दिन बाद आपका राइट आंसर 29 जनवरी होगा। राइट आंसर डी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? आपका राइट आंसर सी सही होगा, पद्म भूषण अवार्ड। आपका राइट आंसर सी होगा, पद्म पुरस्कार। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, पिंगली बकाया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज को। तो आपका राइट आंसर डी होगा। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं हम, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो दोस्तों मैंने इसको बताया था अभी 2 प्रश्न पहले, इसको आपको कमेंट में उत्तर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? आपको उत्तर बताना है कमेंट में। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी बहती है। तो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, भारत की विजय। जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? भारत की विजय। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, राष्ट्रपति सुकरोड़ो थे। आपका राइट आंसर सी सही होगा।